देखो अगर ऐसे स्टेज पे गाना भूल जाओगे ना तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर ये 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज को आपने समझ लिया तो स्टॉक पिक करने का प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब पहला आता है पीई रेशियो। अब देखो पीई रेशियो बताता है कि कंपनी में आपको 1 रुपीज की अर्निंग के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग्स पर ग्रोथ। अब देखो अगर पीई रेशियो ज्यादा होता है ना, मतलब कंपनी महंगी होती है एंड लोग मार्केट में कंपनी के लिए ज्यादा प्राइस पे करने को रेडी होते हैं इरिस्पेक्टिव टू द कंपनी की अर्निंग्स। एंड अगर ये सस्ता होता है, मान लो ये 20 से कम होता है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है एंड अच्छी मानी जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज पेग रेशियो। अब देखो अगर आप वहीं पे पीई रेशियो को अर्निंग्स की ग्रोथ से डिवाइड कर देते हो ना, तो पेग रेशियो निकल के आता है। अब देखो पेग रेशियो का नंबर अगर 1 के आसपास होता है ना, तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड माना जाता है। 1 से कम होता है तो अंडर वैल्यूड होता है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। 1 से ज्यादा होता है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है एंड इसको थोड़ा सा इन्वेस्टर्स अवॉइड भी करते हैं। थर्ड इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। ऑलवेज रिमेंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा होता है ना, कंपनी उतने एफिशिएंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। फोर्थ इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा डेब्ट से यूज करती है एंड कितना इक्विटी से। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होता है, मतलब कंपनी के पास इक्विटी ज्यादा है रेदर देन डेब्ट। अगर इक्वल टू 1 होता है, मतलब कंपनी के डेब्ट एंड इक्विटी दोनों सिमिलर हैं। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है, मतलब कंपनी के पास डेब्ट ज्यादा है एंड यहाँ पे कंपनी के पास लायबिलिटी भी है। फिफ्थ एंड द लास्ट इज प्रमोटर होल्डिंग। अब देखो प्रमोटर होल्डिंग ये बताता है कि कंपनी के जो ओनर्स है उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेके रेदर देन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अब देखो अगर आपको कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई दिखती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको फंड्स की नीड हो। लेकिन मान लो अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम दिखती है एंड प्रमोटर्स ने अगर अपनी होल्डिंग्स ऑलमोस्ट प्लेस भी कर रखी हो, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड डू फॉलो अस फॉर मोर अमेजिंग स्टॉक मार्केट कंटेंट।